बता दें कि आसाराम की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त टल गई है। 1 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टली है। 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है, यानी कि अब तो जेल में ही रहना पड़ेगा आसाराम को। आसाराम बापू को दरअसल 30 सितंबर तक के लिए निचली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो रही थी। उनकी तरफ से राम जेठमलानी वरिष्ठ वकील पेश हो रहे थे और अब ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि 1 अक्टूबर को इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी और तब तक के लिए उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई है। कल उनकी तरफ से पेश हुए थे राम जेठमलानी। आसाराम की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गई, यहां तक कि उस बेचारी बच्ची को भी, उस पीड़िता को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई। अजीबोगरीब किस्म की दलीलें राम जेठमलानी के द्वारा दी गई अदालत में। उसके बाद आज इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई। पहले सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद राम जेठमलानी ने अपना रिजॉइंडर देने के लिए एक बार फिर से सरकारी वकील ने जो बातें रखी थी उस पर अपनी दलीलें दोबारा से देने के लिए कुछ वक्त मांगा था। और अब ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि आसाराम की जमानत पर सुनवाई टल गई है और सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टल गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब करीब अब 1 अक्टूबर तक तो कम से कम उन्हें जेल में रहना ही होगा। यानी कि 1 महीना आसाराम की कस्टडी को हो जाएगा, जब तक इस मामले की एक बार फिर से जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। हमारे साथ देवेंद्र, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या है ताजा खबर? देखिए, 1 अक्टूबर तक ये सुनवाई टाल दी गई है। इसमें जो बचाव पक्ष है, यानी आसाराम के जो वकील हैं, उनकी ओर से ये कहा गया कि इस जांच में कुछ नए तथ्य आए हैं, उनको हम कोर्ट के सामने रखना चाह रहे हैं। इससे पहले बचाव अभियोजन पक्ष की ओर से बहस जो वो पूरी हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये वही चीजें हैं जो नीता अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आई है, जिसमें एज के प्रूफ है और उसकी बीमारियों को लेकर, पीड़िता की बीमारियों को लेकर प्रूफ है, उसको कोर्ट के सामने वो प्रोड्यूस करना चाह रहे होंगे। इसलिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा था और इसी पर कोर्ट ने उन्हें एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है और 1 अक्टूबर तक इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी गई है। खुद राम जेठमलानी साहब ने, जो कि आसाराम के लिए पेश हो रहे थे, वक्त मांगा देवेंद्र? बिल्कुल, उनकी ओर से ही ये कहा गया है कि अभी कुछ और नई चीजें आनी बाकी हैं, क्योंकि अभी चार्जशीट पेश होनी बाकी है। कहीं न कहीं और दूसरे जो तथ्य हैं उनकी जांच कोर्ट के सामने आनी चाहिए। आज केस डायरी जब पेश हुई उस पर भी अभियोजन पक्ष की ओर से और जो बचाव पक्ष की ओर से दोनों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो उसको लेकर कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक पूरी सुनवाई टाल दी। देवेंद्र, बड़ी मुश्किल का सबब है आसाराम के लिए। 30 सितंबर तक तो पहले से ही न्यायिक हिरासत में, अगर 1 अक्टूबर को भी इस मामले की सुनवाई होती है, करीब करीब 1 महीना हो जाएगा कस्टडी में। उनका तो वैसे ही सर फट रहा था सर दर्द के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो आसाराम के लिए ये भी झटका है कि उनको जेल में और वक्त तक रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और वक्त रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अभी कब से कुछ देर पहले ही अभी राम जेठमलानी है वो यहाँ बाहर निकले हैं और उनका चेहरा जो लटका हुआ है और वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि इसको क्या कह सकते। इस वक्त प्रेस देवेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क देवेंद्र से टूट गया है। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ और तथ्य सामने आए हैं। आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने कहा, और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वो नए सिरे से एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं अदालत में और हाईकोर्ट से कुछ और मोहलत मांगी। लेकिन पूरा का पूरा मामला अब जो है वो 1 अक्टूबर के लिए टल गया है। यानी कि आसाराम को अब 1 महीने करीब करीब जेल में हो जाएगा। 30 सितंबर तक पहले ही निचली अदालत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज चुकी थी और 1 अक्टूबर को भी इस मामले की जब सुनवाई आएगी, करीब करीब 1 महीना बीत चुका होगा। इस दौरान आसाराम ने कई बारी गुहार लगाई है कि उनको कई तरह की दवाइयां चाहिए। हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इस दौरान ये खबर आ रही है जो आसाराम के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है कि आसाराम बापू को अभी कुछ वक्त और जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल में ही रहना पड़ेगा। कोई और चारा नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर के लिए टल गई है। आपको बता दें, इससे पहले सरकारी वकील ने जो तमाम तरह की अटपटी भी दलीलें दी गई थी राम जेठमलानी द्वारा, आसाराम के वकील, उनका जवाब दिया गया। आज बड़े लंबे वक्त तक इस मामले की सुनवाई चलती रही, कई घंटों की सुनवाई चली। उसके बाद राम जेठमलानी साहब अदालत में खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जो अदालत के सामने रखने, लिहाजा और मोहलत मांग ली, जिसके बाद ये मामला 1 अक्टूबर तक के लिए एडजर्न हो गया है, टल गया।